हमारे ध्यान में। भगवान महावीर स्वामी के दिव्य ध्वनि के प्रथम दिव्य देशना दिवस वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में ये चर्चा विगत अपनी का ये आखिरी सत्र है। बहुत से आप लोगों के साथ साझा किए, हमने विषय पे अनेक प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया। यह घटना पूरी तरह हमें यह स्पष्ट कर देती है तब तक कोई भी उसे एक क्षण पहले भी लाने में समर्थ नहीं है। चाहे कार्तिकेय की गाथाएं इसके सपोर्ट में सहायक में उद्धृत की जाए, चाहे अन्य अन्य स्थानों पर प्रयुक्त अन्य श्लोक आदि का प्रयोग, प्रथमान योग के अनेक दृष्टांत सब एक ही बात की सिद्धि करते हैं कि पर्यायों का जो बदलाव, जिन्हें परिवर्तन की मान्यता बुद्धि होती है, वे स्वयं परिवर्तित क्रम, जो स्थान, जो समय निश्चित है, वह पर्याय निश्चित रूप से उसी काल में उत्पन्न होगी और नष्ट भी होगी। जब जब ये चर्चाएं आप लोग करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अनेक प्रश्न आपको खड़े होंगे। कभी कभी आप स्वयं को संतुष्ट कर लेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ा के, लेकिन कभी कभी वस्तुतः हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर हम जितना भी चिंतन करें उतना हम अपने आप को एक असमंजस की स्थिति में ही पाएंगे कि हम करें कि नहीं करें। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करनी है कि नहीं करनी है? अच्छा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान देना। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करनी है कि नहीं करनी है? हाँ या ना? हाँ, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय तो करने रूप प्रवृत्ति का निषेध कर रही है। वो तो ये कह रही है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करनी थोड़ी है, वो तो होनी है। करने में तो कुछ करना पड़ेगा ना, वहां तो करने का नाम ही नहीं है, वहां तो सब कुछ क्या है, होना है सहज भाव से। तो हम क्या करें, कुछ करें कि नहीं करें? क्या करें? ये बहुत बड़ी एक विकट परिस्थिति है जो हमको बहुत बार आएगी और इसके समाधान भी आगम से ही मिलेंगे। चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो ही समाधान मिलेंगे। करेंगे जब कभी आपको ऐसे प्रश्न खड़े होंगे तो हम इसकी चर्चा भी करेंगे। अभी तो मैंने आपको हिंट दिया है कि भविष्य में आपको समाज में स्वाध्याय की सभाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके समाधान आप जब क्रमबद्ध पर्याय से देने का प्रयास करोगे तो लगेगा कि ऐसे करने से तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहेगा ही नहीं। और यदि क्रमबद्ध पर्याय कह रही है सब कुछ होना ही होना है, तो फिर हमको उपदेश क्यों दे रहे हो कि दान करो, स्वाध्याय करो, जनवाणी पढ़ो? क्यों दे रहे हो उपदेश, जबकि होना तो सब अपने अपने समय से है, लेकिन फिर भी कोशिश तो सब कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है और उनका उत्तर भी आगम में मिल सकता है। हमें थोड़ी विचार विमर्श की बहुत आवश्यकता है। हम चलते हैं एक बार भगवान महावीर के युग में और याद करते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को और कुछ प्रसिद्ध घटनाएं तो सारी हमने पढ़ी ली है, कुछ प्रसिद्ध परिस्थितियों, चाहे वह शैक्षिक हो चाहे वह धार्मिक हो, दोनों प्रकार की, राजनीतिक भी समझ सकते हैं। जितना कुछ आप लोगों ने अभी तक पुराणों में पढ़ा है उनको आधार बनाकर हम तत्कालीन परिस्थिति की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना, लेखक जो भी लिखता है वह तात्कालिक परिस्थिति होती है, उस समय की नहीं होती। नहीं आया समझ में? अभी फिर समझिए।
जैसे हरिवंश राय की रचना, हरिवंश पुराण की रचना किसने करी? किसने? जिनसेन आचार्य। जयसेन थोड़ी है, जिनसेन आचार्य। जिनसेन आचार्य का जो काल है, उस काल में जैसी परिस्थितियां चलती होगी, शैक्षणिक, राजनैतिक, उन्होंने हरिवंश पुराण में उसी आधार पे वर्णन लिखा है। 100% जैसा भगवान नेमिनाथ के कालखंड में चलता था, वैसा का वैसा वर्णन यहाँ लिख पाना, समझा पाना, बता पाना, ये संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। घटनाएं प्रमुख हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं भगवान महावीर के जीवन का जितना भी वर्णन हमको मिलता है, उस आधार पे उस काल की परिस्थितियों को समझने की। जैसे सबसे पहले शिक्षा, क्या भगवान महावीर के काल में शिक्षा दीक्षा होती थी, पढ़ाई होती थी? क्या भगवान महावीर के बारे में कभी आपने सुना है कि वो स्कूल गए थे, तो आश्रम गए थे कहीं पे? कहीं सुना है? 30 साल की उनकी आयु निकली है राज्यावस्था में, निश्चित रूप से नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान महावीर शिक्षित नहीं थे, वे शिक्षित तो थे। उस कालखंड में शिक्षा बहुत प्रधान मानी जाती थी। आज शिक्षा को जितना महत्व दिया जा रहा है, उससे ज्यादा महत्व पिछले वर्षों में दिया जाता था। पहले तो अनिवार्य था कि इस वर्ग के लोगों को शिक्षा तो करनी ही है, पढ़ना तो है ही, कंपलसरी है उनके लिए, भले ही राजा का पुत्र क्यों ना हो। अब चाहे आप राजा बसु की कहानी को याद करें, एक राजा का पुत्र, एक ब्राह्मण का पुत्र और एक अन्य व्यक्ति जो भी है, वे सब एक साथ एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, और वहां उन्होंने अजैर यष्टव्यम नाम की सूक्ति का अर्थ पढ़ा। बराबर है, इसका मतलब शिक्षा तो होती थी। ये तो उससे भी पुरानी बात है। जो भी है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा तो होती थी। और फिर जैन आमनाय के किसी गुरुकुल का हमें यदि प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अन्य आमनाय के तो मिलते हैं। कि कहाँ मिला? कि राजगृही में। कौन चलाता था? इंद्रभूति गौतम। कितने शिष्य? की 500। यानी उस जमाने में 500 शिष्य यदि इंद्रभूति गौतम के पास थे, इसका मतलब कितने लोग शिक्षा को उपयोगी समझते थे। धार्मिक मान्यता का भी पता चल जाता है इसी बात से, धार्मिक मान्यता। और फिर भगवान महावीर के मौसा जी राजा शैणिक है ना, संबंध में मौसा जी लगते हैं उनके, वो बौद्ध मान्यता को मानते थे। सुनी है कहानियों में सबने वर्णन, बराबर है। और बौद्ध गुरु का अपमान करने का बदला लेने के लिए राजा शैणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सर्प डाला। इसका मतलब बौद्ध संप्रदाय भी उस समय बहुत प्रसिद्ध था, और इतना प्रसिद्ध था कि राजा शैणिक जैसे राजगृही नगरी के प्रसिद्ध महान राजा भी उस मत को स्वीकार करते थे, मानते थे। और केवल राजा शैणिक नहीं, उनके आने वाली कई पीढ़ियों तक बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म उनके मान्यता में चलता रहा। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का काल लगभग एक ही है, एक ही है। इसलिए दोनों ने एक ही काल में अपने अपने मत का प्रसार किया, प्रचार किया दोनों ने, और दोनों का जीवन भी लगभग एक जैसा, लगभग। भाई हम तो कहते हैं कि भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन श्वेतांबर आमनाय में उन्हें विवाहित माना गया है, बराबर। उनकी पत्नी थी, पुत्र भी था, ऐसा भी माना गया है। और ऐसा का ऐसा वर्णन किसके साथ मिलता है? गौतम बुद्ध के साथ भी, कि गौतम बुद्ध ने भी विवाह किया, उनके भी एक पुत्र था, उन्होंने भी यौवन अवस्था में दीक्षा धारण कर ली। दोनों लगभग बराबर चले, और दोनों के उपदेश में भी समानता थी। दोनों ने जन कल्याण के उपदेश दिए। अंतर इतना था कि भगवान महावीर के उपदेशों में जैन दर्शन, जैनत्व वह प्रमुख था,
और बुद्ध के उपदेशों में हित का उपदेश, कल्याण का उपदेश, करुणा का, दया का, ऐसे उपदेश प्रधान थे। इसलिए प्रसिद्धि तो दोनों को मिली, बहुत प्रसिद्धि। बुद्ध के साथ एक और विशेष बात थी, बुद्ध के उपदेशों की लिमिट बहुत बड़ी थी। बड़ी का मतलब क्राइटेरिया, कि उन्होंने वैश्याओं को भी अपने मत में दीक्षित किया। भील, चमार, डाकू, लुटेरे, ऐसे ऐसे लोग भी बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध साधु बने। बौद्ध साधु, आम्रपाली नाम की वेश्या, अंगुलीमाल नाम का डाकू, ये कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं, जो बुद्ध से प्रभावित होकर के इस बौद्ध आमनाय में आए। और जो लोअर कैटेगरी थी, जिसे हमेशा दुनिया में नीचा माना जाता था, उस लोअर कैटेगरी ने बुद्ध को बहुत माना, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि में सब बराबर थे। क्योंकि भगवान महावीर की दृष्टि भी ऐसी ही थी, लेकिन क्योंकि जैन लोगों का संप्रदाय कम था, कम का मतलब लोअर क्लास और हायर क्लास, तो जैन तो किसमें गिने जाएंगे? हायर क्लास में। तो इसलिए लोगों ने समझा ये तो हायर क्लास के लोगों का उपदेश है, इसलिए ज्यादातर जो जैन लोग थे वो इधर गए और जो अन्य संप्रदाय थे उधर चले गए। परिवर्तन होते रहे, लेकिन उस कालखंड में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, इनकी भी स्वीकृति से इनकार नहीं किया जा सकता। इनके प्रमाण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। रही बात राजनैतिक परिस्थिति की, तो भगवान बुद्ध के ऊपर 3 पिटक लिखे गए हैं। सबको शायद नाम सुने होंगे कभी आपने। 3 पिटकों की रचना हुई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध संप्रदाय के मेन ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। और उन 3 पिटकों में अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों की चर्चा आती है। 16 महाजनपद, आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। 16 महाजनपद थे उस काल में। कब? बौद्ध काल में, जब भगवान बुद्ध यहाँ विराजमान थे, उस काल की बात चल रही है। जब भगवान महावीर स्वामी यहाँ थे, उस काल की बात चल रही है। 16 महाजनपद थे। पूरे भारत का विभाजन 16 जनपदों में किया गया। भारत भी वो नहीं जो आज आप देख रहे हैं, भारत वो वाला जो आज से 300-400 साल पहले दिखाई देता था, जिसका विस्तार बहुत बड़ा था। ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान तक भारत का विस्तार था। और इधर अगर पश्चिम पूर्व की दिशा में जाओ तो म्यांमार, बर्मा तक भारत का विस्तार पाया जाता था। और उन सब द्वीपों के उस जमाने में अलग अलग नाम थे। बहुत प्रसिद्ध भारत का, मतलब भारत का जो विस्तार है वो बहुत फैला हुआ था। फिर धीरे धीरे बंटवारे होते गए, अलग अलग देश बनते गए, और वर्तमान में जो आप भारत देख रहे हो बहुत छोटा है उसके मुकाबले। तो उतने विशाल भारत में 16 जनपदों की रचना मानी गई, और उसमें से एक जनपद का नाम था वैशाली। वैशाली, ठीक है। और वैशाली के समान ही एक और जनपद बहुत प्रसिद्ध था उस काल में, मगध। बराबर सुना है नाम दोनों का? बराबर। मगध जनपद के राजा थे श्रेणिक, और वैशाली जनपद के राजा थे राजा चेटक। उस कालखंड में वैशाली जनपद के राजा, जनपद का मतलब महाजनपद कहिए या जनपद भी मत कहिए, महाजनपद, बड़ा राज्य। और उस बड़े राज्य के अंदर छोटे 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 बहुत सारे राज्य। उनमें से एक राज्य का नाम था कुंडग्राम या कुंडल, और उसके राजा थे सिद्धार्थ। राजा चेटक की 7 पुत्रियां थी। उन 7 पुत्रियों में से एक पुत्री का विवाह हुआ सिद्धार्थ के साथ में, एक पुत्री का विवाह हुआ श्रेणी के साथ में, और अन्य अनेक स्थानों पर गई होगी जो भी है। एक और पुत्री का नाम हमें प्रसिद्ध प्राप्त होता है चंदन या चंदनपाल, दोनों नाम प्रसिद्ध होते हैं। तो 3 पुत्रियों के नाम हमारे को ख्याल आते हैं। तो मगध जनपद का मतलब राजगृही के आसपास का क्षेत्र, जो चाणक्य की कहानी है ना पूरी। चाणक्य कौन से जनपद का नाश किया था? कौन से साम्राज्य, कौन से वंश का? नंद वंश का। साम्राज्य का नाश नहीं किया, नंद वंश का नाश किया उसने। नंद वंश को समूल उखाड़ दूंगा। और धनानंद नाम का अंतिम राजा था,
जिसकी मृत्यु के पश्चात, जिसको हराने के पश्चात उसने अपनी चोटी में लगी हुई गांठ खोली थी, बराबर है। और कौन राजा बना? चंद्रगुप्त। कहाँ के? मगध के राजा बने चंद्रगुप्त, राजगृही के राजा, बराबर। और फिर चंद्रगुप्त की वंशावली चलती रही आगे आगे, और उसमें अजातशत्रु, बिंबिसार आदि अनेक राजा हुए, और जिनके अवशेष आज भी राजगृही में मिलते हैं। आप राजगृही जाएंगे ना, राजगृही जो कहते हैं, उसमें जब प्रवेश होता है उसके पहले दोनों साइड में अलग अलग महल आदि के अवशेष हैं, पहले मतलब राजगृही नगरी से पहले पहले। और वहां लिखा है सम्राट बिंबिसार के महल के अवशेष, जेल के अवशेष, ऐसे लिखे हुए हैं। बहुत प्रसिद्ध राजा हुए उस कालखंड में। चंद्रगुप्त भी बहुत प्रसिद्ध राजा थे अपने कालखंड में। इनके साथ भी भारत के इतिहास का बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा भाग जुड़ा हुआ है, और हमारे जैन मान्यता का तो बहुत बड़ा। आगे चलते हैं। ये भगवान महावीर के जीवन की घटना नहीं हो, चंद्रगुप्त, ये बहुत बाद में हो, लगभग 600 साल, 683 साल बाद, लगभग और ज्यादा भी हो सकते हैं। जब भद्रबाहु स्वामी अंतिम शुद्ध केवली के रूप में विराजमान थे, उस कालखंड की ये घटना है। फिर से आ जाएगी तो सती चेलना का नाम भी हमने सुना है, राजा श्रेणिक, जिन्होंने बौद्ध मती होने के बाद भी सती चेलना को जैन मती होने का ढोंग किया, और अपने पुत्र अभय कुमार के द्वारा उस चेलना को अपने राजा के प्रति आकृष्ट करवाकर विवाह करवाया, और बाद में जाकर के राजा श्रेणिक का परिवर्तन हुआ और वे जैन मत में आ गए, और सत्सम्य दृष्टि भी बने भगवान महावीर के समक्ष। फिर एक प्रसिद्ध नाम जो हमें मिला वो है राजा सिद्धार्थ पुरानी, त्रिशला, तो बहुत प्रसिद्ध है। त्रिशला का एक और नाम है प्रियकारिणी। जैसे आप कुछ भी कहो कहानी में, आप कहानी संग्रह में आपने एक कहानी पढ़ी होगी अभागा भरत, तो उस अभागा भरत कहानी में भरत की माता का नाम लिखा है यशस्वती नंदा, बराबर। अब यशस्वती नंदा दो नाम है, एक नहीं है, दो नाम है, क्योंकि शास्त्रों में भरत की माता के दो नाम मिलते हैं, एक नंदा और एक यशस्वती, दोनों नाम मिलते हैं, तो इसलिए दादा ने दोनों नाम प्रयोग में ले लिए, यशस्वती नंदा। ऐसे ही तीर्थंकर महावीर की माता के दो नाम मिलते हैं, प्रियकारिणी और त्रिशला, और उन्होंने दोनों नाम प्रयोग में ले लिए, प्रियकारिणी भी और त्रिशला। जो ये चेलना है, चंदना है, ये बाद में जाकर भगवान महावीर के समोषण में दीक्षित हुई और वे प्रमुख आर्यिकाएं बनी आगे जाकर। फिर हमें अगर पुरुषों में नाम और प्रसिद्ध कहें तो एक नाम और है इंद्रभूति गौतम का। अब आप पुराणों में पढ़ेंगे तो आपको इंद्रभूति गौतम के पूर्व भवों की कहानियां भी मिल जाएगी, हमारे पास सब मिलेगा, सब वैरायटी का माल अवेलेबल है। तो इंद्रभूति गौतम के पूर्व भवों की कहानियां भी आप पुराणों से पढ़ सकते हैं। लेकिन उस कालखंड में जहां भगवान महावीर का शासन काल चलने वाला है, उस कालखंड में उसका जन्म अन्य संप्रदाय में हुआ, ब्राह्मण संप्रदाय में, और वहां उसने ब्राह्मण संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, लेकिन बाद में जाकर के वह जैन मत में दीक्षित हो गया। एक और नाम मंकली गोशालक या गोशालक, जिसने भगवान महावीर के उपदेशों का विरोध किया, ये भी भगवान महावीर के शासन काल का एक और प्रसिद्ध व्यक्ति माना जा सकता है। और भी अनेक नाम यदि आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ महान व्यक्तियों की घटनाओं में हाथी जरूर आता है, चाहे वह भरत की घटना हो, चाहे वह 19वें तीर्थंकर के कालखंड वाले भरत की घटना हो, और चाहे वह भगवान महावीर के जीवन काल में घटना हो, तीनों में हाथी जरूर आया। ध्यान में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? एक हाथी है जो रामायण में आया है, त्रैलोक्य मंडन नाम का हाथी, बराबर है। किसका था वो? रावण का। उस रावण के हाथी को लेके आए थे अयोध्या में, और वो कुछ खाता पीता नहीं था, तो उसे किसने समझाया? भरत ने। और फिर वो भरत का अनुगामी बना।
एक और घटना हाथी की प्राप्त होती है भगवान महावीर के बचपन में, कि जब उन्हें उनके राज्य में एक हाथी मदमस्त हो गया और किसी के वश में नहीं हो रहा था, तब भगवान महावीर को देखकर वह, राजकुमार वर्धमान को देखकर वह शांत हो गया। ऐसी भी घटना आती है। फिर थोड़ा और आगे चले तो एक देव की घटना भी आती है कि उस देव ने उनके बल की परीक्षा करनी चाहिए और वह सांप का रूप बनाकर आया और सारे बच्चे दौड़ के भाग गए और वह नहीं भागे। एक और ऐसी घटना भी आती है कि वो किसी के कंधे पर बैठे और वो उन्हें उठा के हवा में ले गया, उठा करके, और अपने हाथ से उन्होंने प्रहार किया। उन प्रहारों से परेशान होकर के वो उन्हें नीचे लेकर के आया और उनके आगे क्षमा याचना करी उस देव ने। ऐसी भी एक घटना हमको सुनने में आती है। ये अतिवीर नाम के संबंध में घटनाएं प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक घटना है जो बड़ी विशिष्ट है, सनमति नाम की घटना। भगवान महावीर के यानी राजकुमार वर्धमान के शासन काल में दो मुनिराज, उन्हें किसी संबंध में कोई शंका उत्पन्न हुई और उस कालखंड में उन्हें उसका समाधान जब प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्हें लगा कि ये समाधान यदि कहीं से मिल सकता है तो राजकुमार वर्धमान के पास जाकर मिल सकता है। लेकिन समस्या बड़ी विचित्र थी कि तीर्थंकर का जीव है तो कौन किसे नमस्कार करे। क्या मुनि अवस्था में विराजमान वे जीव गृहस्थ अवस्था में बैठे हुए जीव को नमस्कार करेंगे? संभव नहीं है। तो क्या तीर्थंकर का जीव मुनियों को नमस्कार करेगा? ऐसा सुनने में नहीं आता, क्योंकि हमने भी यही सुना है, ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं पढ़ते, वे तो नमः सिद्धेभ्य ही पढ़ते हैं। पंच परमेष्ठी का नाम भी नहीं लेते, केवल सिद्ध परमेष्ठी का नाम लेते हैं। तो फिर कैसे होगा? ये ऊहापोह उन मुनिराजों को बहुत थी और वे पहुंचे राज दरबार में अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक विचित्र नियोग घटा है ऐसा कि राजकुमार वर्धमान का आगमन हुआ, उन्हें मुनिराजों ने देखा और उन्हें देखने मात्र से उनकी शंका का समाधान हो गया। उन्हें वह प्रश्न का उत्तर मिल गया, समाधान प्राप्त हो गया। तो ना उन्हें उनके सामने जाना पड़ा, न इन्हें उनके सामने आना पड़ा, और दोनों का काम अपने आप हो गया। और उस कालखंड में दोनों मुनिराजों ने राजकुमार वर्धमान की इस तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के आधार पर उनका नाम रखा सनमति, बराबर। और फिर महावीर नाम तो कब पड़ा? कर्मों को जब जीता तब उनका नाम महावीर पड़ गया। ऐसे 5 नाम भगवान महावीर के प्राप्त होते हैं। अब पूछो कि राजकुमार वर्धमान की तो कहानी सुनाई नहीं, पढ़ी है, सबने पढ़ी है वो कहानी, लेकिन याद किसी को नहीं आ रही। एक पंक्ति में कहानी है छोटी सी, जयमाला के अंदर आती है, बढ़े जिन दूज मयंक समान। नहीं आई ध्यान? महावीर पूजन की जयमाला है। बढ़े जिन दूज मयंक समान। हे भगवान महावीर, जब आपने जन्म लिया तो आप बढ़ते रहे। कैसे बढ़ते रहे? दूज मयंक समान, दूज के चंद्रमा की तरह। कौन सा चंद्रमा? दूज, शुक्ल पक्ष की दूज का चंद्रमा। ठीक है, मैं सुधार कर लिया थोड़ा सा। शुक्ल पक्ष की दूज का चंद्रमा जैसे क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ही भगवान महावीर जन्म लेने के बाद क्या होते गए? बढ़ते गए। सभी बढ़ते ही हैं, घटता कौन है? स्थिति यही होती है। तो उनका नाम रख दिया गया वर्धमान। जो क्या हो रहे हैं? वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, उनका नाम वर्धमान। इस तरह भगवान महावीर के जीवन काल की ये घटनाएं हैं। एक विशिष्ट चर्चा करके विषय को अपन पूरा करेंगे, जो मैंने कल भी कहा था, धर्म विच्छित्ति।
सुनने में तो बहुत आता है कि 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों के शासन काल में धर्म की विच्युति हुई थी। अब ये विच्युति होती क्या है, कब कब हुई, कितने कितने टाइम की हुई, ये भी समझना योग्य है। लेकिन इन सब बातों को हम समझें उसके पहले आपको एक प्रमाण समझना पड़ेगा। वैसे आप लोगों को अब तक इतनी बार आप लोगों ने स्वाध्याय आदि सुना है तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि दूरी नापने का प्रमाण अलग होता है, काल नापने का प्रमाण अलग होता है, वजन नापने का प्रमाण अलग होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? नहीं आया भाई? योजन, कोस, धनुष, ये सब क्या नापने के हैं? दूरी। ऊंचाई नाप सकते हो, गहराई नाप सकते हो, मोटाई नाप सकते हो, दूरी नाप सकते हो, योजनों से, राजू से, इनसे। इनसे मेरी आयु कितनी की? 14 राजू। आयु 14 राजू नहीं हो सकती ना। अब वो वर्तमान काल में क्या हो गया है कि वो किलो और लीटर का भेद खत्म हो गया थोड़ा। तो कितना दूध लाए हो? 1 किलो। किलो लाए हो कि लीटर लाए हो? लीटर। किलो में नहीं आता, कभी किलो में नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब 1 किलो का यदि वजन किया जाए तो वो 1 लीटर का यदि वजन किया जाए तो वो 1 किलो नहीं होता, 1 किलो से कम होता है, बिल्कुल कम होता है। अब वो अलग अलग मात्रा है, मापने की अलग अलग तरीके, वजन मापने के अलग अलग तरीके। क्योंकि लीटर वजन नहीं है, लीटर मात्रा है। मात्रा। आपको एक बर्तन दिया गया है, एक पात्र, क्या बोलते हैं आपके यहाँ दूसरे? लीटर ही बोलते हैं। लीटर नापने के पात्र को लीटर ही बोलते हैं। तो वो जो आधा लीटर का हो तो समझ में आ गया ना आकांक्षा? तो वो जो पात्र है, नहीं आया तो फिर से क्या बता रहा हूँ, आ गया? तो वो जो पात्र है ना, उसमें हमने ऐसे पानी भरा, तेल भरा, दूध भरा, कितना है? बोला 1 लीटर। आपको कैसे पता है? क्योंकि उसका जो आकार है वो उस आधार पे हमने यूनिट माप ली है कि इसमें जितना आएगा उसका बराबर नाम क्या है? 1 बराबर। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जब पल्ले समझाना पड़ेगा तो मुझे इधर से योजन में भी जाना पड़ेगा और इधर टाइम में भी जाना पड़ेगा। तो दोनों को मिला के मैं आऊंगा पल्ले पे। और सबने निश्चित रूप से छड़ाला की व्याख्या के अंदर ये पल्ले सुना होगा कहीं ना कहीं। तो सुना है? कहाँ सुना है? क्या व्याख्या पढ़ी है? बहुत अच्छी। देखो, पल्ले शब्द का अर्थ ही होता है गड्ढा। पल्ले शब्द का अर्थ ही होता है गड्ढा, मीनिंग ही यही है। लेकिन गड्ढा मतलब क्या? कैसा गड्ढा? कौन सा गड्ढा? करना क्या है गड्ढे का? तो उसके पीछे पूरी फिर कहानी सुनाओ। खोदो एक गड्ढा, कितना बड़ा? 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा, इतना बड़ा गड्ढा। कहीं कहीं ऐसा भी आया है गोलाकार गड्ढा, 1 योजन व्यास वाला गोलाकार गड्ढा, जिसकी गहराई भी कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसा भी एक प्रमाण मिलता है। कोई बात नहीं, अपन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकते, अपन केवल हाँ बस सुन सकते, समझ। इसलिए इनको उपमामान कहा जाता है। ये सारे उपमामान है। उपमामान का मतलब उपमा से ही समझने पड़ेंगे, सीधे सीधे तो हम समझ ही नहीं सकते। इतनी बड़ी जमीन कहाँ से लाए और इतना बड़ा गड्ढा कौन खोदे हैं? सेजल है टाइम अपने पास में इतना? चलो गड्ढा खोद दिया, काम खत्म कि नहीं? अब भरो। किससे भरो? उत्तम भोग भूमि के मेढ़ा नहीं, नवजात मेढ़े के पास। नवजात मेढ़ा चाहिए भैया। नवजात का मतलब जस्ट बॉर्न। हाँ, कुछ समय पहले पैदा हुआ, 7 दिन के अंदर अंदर का लगा लो, मोटा मोटा बराबर 1 से 7 दिन की आयु जिसकी हुई है, ऐसा कोई मेढ़ा। अब उस मेढ़े को भी ले आए, चलो अपन पकड़ करके,
अब क्या करना है, उसके बाल काटो, बाल काटो उसके, काट दिए बाल। अब क्या करना है कि उस बाल को फिर काटो, कि कितने टुकड़े करने हैं, कि जब तक दूसरा टुकड़ा नहीं हो जाए तब तक उसे काटते रहो, बराबर। अब ये कभी आप प्रमाण पढ़ोगे अंगुल का तो आपको समझ में आएगा कि उत्तम भोग भूमि के मेढ़े का बाल कितना छोटा होता है। हमारे बाल से लगभग 16 या 32 गुना बारीक होता है उसका बाल, हमारे बाल से। यानी उत्तम भोग भूमि के मेढ़े से 8 गुना या 10 गुना ऐसा कुछ है मध्यम भोग भूमि। फिर मध्यम भोग भूमि से उतना गुना जघन्य भोग भूमि, फिर जघन्य भोग भूमि से उतना गुना कर्म भूमि। हम तो कर्म भूमि वाले जीव हैं, हमारे बाल हमको और मेढ़े भी नहीं मनुष्य अपन तो हमारे बालों में तो अंतर रहना ही था निश्चित रूप से। अब उसके बाल लाए, इतने छोटे टुकड़े करो और फिर कहा कि उस गड्ढे को पूरा भरो। क्या हो गया, उस गड्ढे को पूरा भर दो। पूरा मतलब ऐसा पूरा कि नहीं, ऐसा मत भरो, आप तो फ्लैट कर दो, कोई बात तो भी चल जाएगा, फ्लैट भर दो उसे पूरा। आप वो शिरो वाला भी भरेंगे, कभी अपन शलाका कुंड बनाएंगे तो, है ना, शलाका, पोती शलाका, महाशलाका, उन कुंडों में फिर ऐसा भरना पड़ता है। अब हमारे आचार्यों के ज्ञान की महानता, उन्होंने गिनती भी कर ली कि कितने बाल हैं उसके अंदर, बताया है, मेरे को तो याद है, अंकों की संख्या लिखी है पूरी, ये अंक आएंगे, इतनी इतनी संख्या के बाल समाएंगे उस गड्ढे के अंदर, वो भी इतने छोटे छोटे, बराबर। फिर कहा कि अब निकालो, अब निकालो कि कितने टाइम में, कि 100 साल में, 100 साल में एक टुकड़ा निकालना है, 100 साल में एक टुकड़ा निकालो, फिर 100 साल में टुकड़ा निकालो, फिर 100 साल टुकड़ा निकालो। तो ऐसे करते 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 जब वो गड्ढा खाली हो जाए तब क्या होगा, एक पल्ले, कौन सा वाला, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, गड्ढा पल्ले, एक व्यवहार पल्ले, ऐसा वाक्य है। ठीक है, चलो मैं इसकी गहराई में भी नहीं जाता, मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। पल्ले हो गया, हमने मान लिया इतना, ये भी कोई छोटा काल है क्या? इस पल्ले से कई गुना बड़ा है सागर, सागर, सागर से भी कई गुना बड़ा, महासागर मत बोल वैसे तो मोटे मोटे गिनतियों में सागर हमारे पास काल की सबसे बड़ी गणना है, लेकिन जब हम 33 सागर की आयु कहते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि कितना बड़ा काल है, कितना विशाल समय उस जीव को लग जाता है। अभी अपने पढ़ाई था भगवान महावीर के जीवन काल को लेकर के, 12वें तीर्थंकर के काल में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली और 23वें तीर्थंकर के बाद वो उदय में आ रही है, बराबर। ये सब घटनाएं मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि ये बीच में हमको पल्ले पल्ले बार बार आएगा। अब कितना कितना पल्ले है वो अपन समझते चलेंगे। सबसे पहले ये बात ले लेते हैं कि कितनी बार धर्म विच्छुत्ति हुई, तो उत्तर मिलता है 7 बार। 24 तीर्थंकरों के बीच में 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, 7। अब दूसरा प्रश्न उठेगा कब कब हुई, तो उसका उत्तर है, ये तिलोय पन्नत्ति ग्रंथ है, उसकी गाथा नंबर 1289, तिलोय पन्नत्ति गाथा नंबर 1289, 1289 नंबर की यह गाथा है जिसमें धर्म तीर्थ की विच्छुत्ति की चर्चा है। और आचार्य देव ने कहा, उच्छन्नो सो धम्मो सुवीपमुहेषु सत्ततित्तेषु शेषेषु सोलसेषु निरंतरम धम्म संतानम्। सुविधिनाथ से प्रारंभ करके, सुविधिनाथ पुष्पदंत, पुष्पदंत का दूसरा नाम सुविधिनाथ, सुविधिनाथ से प्रारंभ करके धर्मनाथ तक 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। ठीक है, कहां से, 9वें तीर्थंकर से लगा के 15वें तीर्थंकर, 9वें से 10वां, 10वें से 11वां, 11वें से 12वां, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, यहाँ तक 16वें तीर्थंकर के बाद से, यानी 16वें तीर्थंकर से लगातार धर्म की परंपरा निरंतर चलती रही, उसमें कभी कोई बाधा नहीं, निरंतर अबाध रूप से चलती रही।
अब दूसरा प्रश्न खड़ा होगा कि कितने टाइम के लिए धर्म विच्छुद्धि हुई, तो उसके उत्तर में फिर एक गाथा है 1290 नंबर की गाथा, ठीक अगले नंबर की गाथा, और उसमें आचार्य देव ने इन शॉर्ट में प्रमाण लिख दिया। सुविधिनाथ और शीतलनाथ के बीच में पाव योजन समझ में आता है आपको? 1/4 बराबर, तो 1/4 पल्ले, एक पल्ले का चौथा भाग, इतने काल के लिए धर्म की विच्छुद्धि रही। उसके आगे चले, शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ के बीच में आधा पल्ले, श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य के बीच में कौन पल्ले, कौन समझ में आता है? 4 में से 3 भाग, 3/4। वासुपूज्य और विमलनाथ के बीच में 1 पल्ले। अब फिर से घटता, कौन पल्ले, आधा पल्ले, पाव पल्ले, यानी विमलनाथ अनंतनाथ के बीच में कौन पल्ले, अनंतनाथ और धर्मनाथ के बीच में आधा पल्ले, और धर्मनाथ और शांतिनाथ के बीच में पाव पल्ले। इस तरह ये धर्म विच्छुद्धि का काल हमको सुनने समझने में आता है। अब एक बार ऐसा लगता है कि इनके बीच में टाइम पीरियड कितना रहा होगा, तो भगवान पुष्पदंत के मोक्ष जाने के 9 करोड़ सागर बीत जाने के बाद शीतलनाथ भगवान का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, भगवान पुष्पदंत के मोक्ष जाने के 9 करोड़ सागर बीतने के बाद पुष्पदंत भगवान का निर्माण हुआ, शीतलनाथ भगवान का निर्माण हुआ। शीतलनाथ भगवान के निर्माण जाने के लगभग 66,26,100 सागर कम 1 करोड़ सागर, मोटा मोटा बता देता हूं, 33,73,900 सागर, 33,73,900 सागर बीत गए। कब? शीतलनाथ को मोक्ष जाने के बाद, और उसके बाद निर्माण हुआ श्रेयांसनाथ भगवान का। इसके बाद 54 सागर, 54 सागर का ब्रेक है, इसके बाद 30 सागर, फिर 9 सागर, फिर 4 सागर, और बस इतने में पूरा काम हो जाएगा। अब मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि धर्म का शासन चला सागरों में और विच्छुद्धि हुई है पल्लियों में, वो भी पूरे पूरे पल्ले नहीं, कहीं आधा पल्ले, कहीं पाव पल्ले, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब विच्छुद्धि का काल बहुत अल्प है और शासन का काल बहुत बड़ा है। अब ये प्रश्न अंतिम खड़ा होगा कि विच्छुद्धि माने है क्या, धर्म की विच्छुद्धि का मतलब होता क्या है? ये किसने लिखा है इसके संबंध में? श्रुति ने ये पूरा विवेचन लिख करके यहाँ रखा है धर्म विच्छुद्धि का। उसमें उन्होंने धर्म विच्छुद्धि के अनेक अर्थ यहाँ प्रस्तुत किए हैं। उसमें से एक अर्थ तिलोय पन्नती के आधार पे लिखा हुआ है मोक्ष गमन नहीं होना, एक अर्थ लिखा है जैन आचरण नहीं होना, और तीसरा अर्थ लिखा है जैन दर्शन ही नहीं होना। ऐसे 3 अर्थ उन्होंने लिखे हैं। मेरी बुद्धि में विच्छुद्धि का अर्थ होता है कि उस काल खंड में कोई नया मुनि बना ही नहीं कोई नया मुनि। कब तक? उतने टाइम पीरियड तक, यानी उस समय उस काल खंड में मानव शासन परंपरा रुक सी गई। ऐसा होता है ना, एक केवली जब निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं तो ये जो टाइम पीरियड हमने बीच में पढ़ा उसके बीच में बहुत सारे अन्य केवली हुए होंगे, लेकिन उस काल खंड में कोई केवली नहीं रहा, उस काल खंड में कोई मोक्ष ही नहीं गया। ऐसा लगेगा हमको कि हाउ इट इज पॉसिबल। हमने तो सुना है 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और आप कह रहे हो कि एक पल्ले तक कोई मोक्ष नहीं गया। कैसे पॉसिबल है ये? 6 महीना 608 समय, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप से, अकेले भरत क्षेत्र से थोड़ी। तो जो बाधा पड़ी है वो तो यहाँ है ना, पूरे पे थोड़ी है, बराबर, ऐसा समझना। इस तरह ये धर्म विच्छुद्धि की चर्चा की हमने आज आपके सामने कर ली। बहुत कम सुनने समझने पढ़ने में हमारे सामने आती है, प्रसंगवश ये चर्चा आज आपके बीच में हमने रखी है। और भी ऐसा नहीं समझना कि ये विषय यहाँ पूर्ण हो जाता है,
और भी विषय इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनकी चर्चा आपको आगम से, पुराणों से, सिद्धांत कोश आदि ग्रंथों के आधार से पढ़नी चाहिए। और अनेक प्रश्न यदि उठें तो उनका समाधान भी हमें आगम के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए ये चर्चा अपनी विराम को प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए है।